नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा नोटिफिकेशन 2024 जारी होने के बाद आपके पास अनेक प्रश्न हैं और आप उन प्रश्नों के जवाब चाहते हैं। उन्हीं में से एक प्रश्न है एज लिमिट के बारे में कि यूपीएससी परीक्षा में शामिल होने के लिए एज लिमिट क्या है, कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए और अधिकतम कितनी उम्र तक का व्यक्ति इस परीक्षा में शामिल हो सकता है। वहीं दूसरी बात यहाँ पर यह भी आती है कि जन्म तिथि किस प्रकार होनी चाहिए और किस जन्म तिथि से किस जन्म तिथि तक का व्यक्ति इस परीक्षा में शामिल हो सकता है, इसको लेकर के आयोग क्या कहता है, ये प्रश्न आपके मन में है। वहीं बहुत सारे लोग यह भी सोचते हैं कि अगर आयोग के अंदर छूट दी गई है तो किस वर्ग के लिए, किस समुदाय के लिए किस प्रकार की छूट मेंशन की गई है, ये भी अगर पता चल जाए तो अच्छी बात होगी। चलिए एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपके इन्हीं सभी प्रश्नों का जवाब। सबसे पहली बात हम लोग कर लेते हैं कि आयोग क्या कहता है कि किस वर्ष से किस वर्ष तक के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, आयोग ने यहाँ पर निर्धारित किया हुआ है कि 1 अगस्त 2024 तक आपकी जो उम्र है वह 21 वर्ष की पूरी हो जानी चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा ही कि इस परीक्षा में जितने भी लोग शामिल होना चाहते हैं उनकी उम्र कम से कम 21 वर्ष तो होनी ही होनी चाहिए। किस डेट तक? तो देखिए, डेट है 1 अगस्त 2024। यदि आप 1 अगस्त 2024 को 21 वर्ष के हो जा रहे हैं तो उस स्थिति में मामला सब ठीक है, आप परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। वहीं आपकी अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, 32 वर्ष तक के व्यक्ति ही इसमें शामिल हो सकते हैं, इसके ऊपर तक के व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते, ये आयोग ने कह दिया है। तो सीधा सीधा कितना हो गया आपके पास में एज बार कितना है? 21 वर्ष से 32 वर्ष तक का। लेकिन अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 साल 12 महीने 365 दिन, कौन व्यक्ति किस समय पैदा हुआ होगा जो शामिल हो सकता है और कौन व्यक्ति किस समय जन्मा होगा जो शामिल नहीं हो सकता, इसको लेकर भी आयोग ने स्टेटमेंट क्लियर किया हुआ है। आयोग यहाँ पर कहता है कि अगर आप 2 अगस्त 1992 से पहले जन्मे हुए हैं, आप परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। हम आपको यहाँ पर हतोत्साहित करते हैं चीज़ों के लिए। 2 अगस्त 1992 से पहले, इस दौरान आपको यह भी समझ लेना कि अगर आप 1 अगस्त 1992 को जन्म लिए होंगे तो भी आप परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। 2 अगस्त 1992 के बाद जितने भी लोग जन्म लिए हैं परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, शामिल हो सकते हैं, लेकिन कब तक के? तो यहाँ पर इन्होंने यह भी बताया हुआ है 1 अगस्त 2003 तक जन्मे। यदि आपका जन्म जो है 1 अगस्त 2003 या इससे पहले हो चुका है तो आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, अदरवाइज आप शामिल नहीं हो सकते। यदि आपका जन्म 2 अगस्त को हुआ है या आपका जन्म 3 अगस्त को हुआ है तो इस दौरान आप इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते, वर्ष 2003 की तिथि के अनुरूप। 2003 के बाद 2004, 5, 6 जो भी है तो फिर तो अभी आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। तैयारी करते रहिए, समय के अकॉर्डिंग आप परीक्षा में शामिल हो जाइएगा। तो देखिए, ये जो बार इन्होंने निर्धारित किया हुआ है यह खासतौर पर निर्धारित किया हुआ जनरल या सामान्य श्रेणी के लिए। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति यह भी है कि अलग अलग वर्ग, अलग अलग समुदाय को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किसको रिलैक्सेशन सबसे अधिक मिल रहा है। तो देखिए, एससी और एसटी समुदायों के लिए इसमें विशेष प्रावधान है और अगर कोई भी व्यक्ति एससी एसटी कम्युनिटी में आता है, उसके पास सर्टिफिकेट है, उस स्थिति में एससी एसटी वाले व्यक्ति को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं इसके अलावा अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो ओबीसी कैटेगरी वालों को यहाँ पर 3 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये चीज़ें क्लियर है? किस वर्ष के लोगों को कितने रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या स्थिति दी गई है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। रिलैक्सेशन वगैरह का मामला तो यहाँ पर हो गया, लेकिन रिलैक्सेशन के अलावा अटेम्प्ट को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किसको लेकर क्या अटेम्प्ट। तो देखिए, अटेम्प्ट की बात भी मैंने दूसरी वीडियो में कर दी है, तो आप लोग वह वीडियो देख सकते हैं, चीज़ों को वहाँ अच्छे से समझा दिया गया है। कब अटेम्प्ट काउंट होता है ये सब चीज़ें भी क्लियर कर दी गई है। इतना मामला क्लियर है। तो देखिए, जो मुख्य कैटेगरी है जनरल, एससी और एसटी 5 वर्ष, ओबीसी 3 वर्ष का रिलैक्सेशन, ये चीज़ें क्लियर हैं। अब इसके अलावा और भी कैटेगरीज होती हैं जिनको रिलैक्सेशन दिया जाता है, समझना जरूरी है कौन कौन। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात आ जाती है संघर्षरत क्षेत्र में, यानी कि आप एक सैनिक हैं, सैनिकों के लिए विशेष व्यवस्था है इस परीक्षा के अंदर। यदि आप सैनिक थे, सैनिक के रूप में आपने देश की सेवा की है, आप किसी संघर्ष वाले क्षेत्र में थे या किसी अशांत क्षेत्र में थे, इस दौरान सर्विस करते हुए आपको कुछ परेशानी हो गई, दिक्कत हो गई है, और आपको जो दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है, उसकी वजह से आप दिव्यांग हो गए हैं, आपने अपने शरीर का कोई अंग खो दिया है, देश की सेवा करते हुए खोया था, अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, आप शामिल हो सकते हैं। आपको अधिक से अधिक 3 वर्ष तक के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा, आयोग के द्वारा यह चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। वहीं इसके अलावा आप भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं या फिर आप कमीशन प्राप्त कर चुके हैं या आपको आपातकालीन कमीशन दिया गया है, तो देखिए, उस स्थिति में अगर आप इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सैनिक के रूप में आपने कम से कम 5 वर्ष की देश की सेवा की हो 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग। यदि आप 1 अगस्त 2024 को 5 वर्ष की सेवा या उससे अधिक की सेवा पूरी कर चुके हैं तो आप इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। यहाँ आपको
रिलैक्सेशन दिया जाएगा और यह रिलैक्सेशन रहेगा आपके लिए 5 वर्ष का, यानी कि आपको एक्स्ट्रा 5 ईयर्स दिए जाएंगे ताकि आप एग्जाम में शामिल हो सके और देश की सेवा एक अलग रूप में कर सकें। अभी तक आपने सैनिक के रूप में देश की सेवा की थी, अब आप सिविल सेवक बन करके देश की सेवा करेंगे। यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ मेंशन की है कि इस जो श्रेणी है, इस श्रेणी में कौन कौन शामिल है, यानी कि भूतपूर्व सैनिक हो गए या कमीशन प्राप्त अधिकारी हो गए, आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी हो गए। तो उसको लेकर के इन्होंने चीज़ें क्लियर की हुई हैं यहाँ पर कि देखिए, आपको 5 वर्ष की सेवा तो पूरी कर ही लेनी है। इसके अलावा यह भी आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपने नियमित रूप से कार्य किया है और आपकी सेवा 1 अगस्त 2024 से 1 वर्ष के अंदर समाप्त होने वाली है, यानी कि 1 अगस्त के बाद कभी भी साल भर के भीतर आपकी सर्विस जो है वह खत्म हो जाने वाली है, तो भी आप इस परीक्षा में शामिल होने के योग्य होंगे और आपको 5 वर्ष का अधिक रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप सेवा करते हुए शारीरिक अपंगता के शिकार हो गए हैं तो उस दौरान भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं अगर आप अशक्तता के कारण कार्य मुक्त हो गए हैं तो भी आपके लिए यह सामान्य स्थिति लागू हो जाएगी। यह इन्होंने क्लियर किया हुआ है। तो सैनिकों के लिए विशेष प्रावधान है। सैनिकों के लिए एक यहाँ पर खास प्रावधान ये भी है कि आपको आपातकालीन कमीशन अधिकारियों, आपातकालीन सेवा कमीशन अधिकारियों के मामले में 5 वर्ष, जिन्होंने 1 अगस्त 2024 को 5 वर्ष की अपनी सेवा पूरी की हुई है, तो उनके लिए स्थिति यह बनाई हुई है कि आपने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली 1 अगस्त 2024 को, लेकिन मान लीजिए कि आपको विभाग छोड़ना नहीं चाहता, रक्षा विभाग चाहता है कि आप आगे भी सेवा कंटिन्यू करें, आप सक्षम हैं, कर सकते हैं। तो अभी तक आपने 5 वर्ष की सेवा कर ली है। 5 वर्ष की देश की सेवा के बाद जो आपका विभाग है, जो भी आपका मंत्रालय है, वह चाहता है कि आपकी सेवा जो है वह 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दी जाए। तो आपको बोल दिया था कि ठीक है, अभी आप 5 साल तक और देश की सेवा करेंगे, बट आप चाहते हैं कि अब मैं सेवा नहीं करना चाहता, मैं सिविल सेवक के रूप में आगे बढ़ना चाहता हूं। तो इस दौरान आप रक्षा मंत्रालय से एक प्रमाण पत्र ले लेंगे। प्रमाण पत्र के बाद आपको चीज़ें फ्री जो है वह कर दी जाएंगी और आप वहां से निकल करके सिविल सेवक के रूप में कार्य कर पाएंगे, यदि आप परीक्षा को क्लियर कर पाते हैं। तो यहाँ पर यह भी चीज़ें क्लियर की हुई हैं इन्होंने। ठीक है, एक खास रिलैक्सेशन और है यहाँ पर। यह खास रिलैक्सेशन है दिव्यांग लोगों के लिए। अगर मान लीजिए कि आपको हमने जो बातें मतलब अलग अलग रूप में, जैसे बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार हैं, अगर आप अंधे हैं, देख नहीं पाते ठीक से, ठीक है, या आपकी जो दृष्टि है वह काफ़ी कम है, आपको बहुत कम चीज़ें दिखती है, आप बहरे हैं या बहुत कम सुन पाते हैं, आपको चलने में दिक्कत है या आपको कोई और परेशानी है, आप ऑटिज्म के शिकार हैं, तो इस दौरान क्या है कि आपके लिए बातें मेंशन की हुई है इन्होंने कि अगर आप इसमें से किसी भी श्रेणी के बहुत अधिक शिकार हैं, जैसे कि आप बहुत ही अधिक बाधिर हैं या अंधे हैं, तो इस दौरान क्या होगा कि आपको अधिकतम 10 वर्ष तक का रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा आयोग के द्वारा। आयोग ने यह मेंशन किया हुआ है, खास तौर पे PWD जो कैंडिडेट हैं उन सभी लोगों के लिए ये चीज़ें मेंशन है कि आपका रिलैक्सेशन कितना रहेगा। ठीक है, तो हमने खासतौर पे जो समझा कि जर्नल के लिए क्या मामला है, SC ST को क्या रिलैक्सेशन मिल रहा है, OBC को क्या रिलैक्सेशन मिल रहा है। इसके अलावा खासतौर पे जो व्यवस्था है वह सैनिकों के लिए है कि हमारे देश के सैनिक हैं, अलग अलग क्षेत्र में हमने काम किया है, तो उस स्थिति में किस प्रकार की रिलैक्सेशन आपको आयोग देता है, यह मामला भी यहाँ क्लियर हो गया। तो मुझे लगता है कि अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। और डेट याद रखिएगा बिल्कुल, अगर आपका जन्म 2 अगस्त 1992 से 1 अगस्त 2003 के बीच में कभी भी हुआ है या इन तिथियों पर भी हुआ है, तो इस दौरान आप इस परीक्षा में शामिल होने के योग्य हैं। और ये डेट जर्नल वालों के लिए है। इसके अलावा अगर कैटेगरी में आते हैं तो SC वाले जो हैं वह ध्यान रखिएगा कि आपको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिल जाएगा इस तिथि के अकॉर्डिंग, और SC ST को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है। वहीं यह बात ध्यान रखनी है OBC वालों को कि आपको 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिल रहा है इसी डेट के अकॉर्डिंग। तो चीज़ें इसको अकॉर्डिंग आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। खास लगी है वीडियो, इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप चाहते हैं कि आपका कोई साथी जाने या आपके कोई परिवार का व्यक्ति है जिसकी एज काफ़ी हो गई है लेकिन वह चाहता है सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होना, तो आप उन तक यह वीडियो पहुंचा सकते हैं ताकि वह भी चीज़ों को जाने, समझे, देखें और परीक्षा में शामिल होकर के देश की सेवा के लिए आगे बढ़ सके। तो वीडियो बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाइएगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हम लोग अगली वीडियो में फिर कुछ ऐसी ही बातें करेंगे और ऐसे नई नई चीज़ को जानते समझते आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।